फैंस ने अपना प्यार दिल बेचारा की तरफ दिखा दिया है और बता दिया है कि ये नंबर 1 ट्रेलर है। जी हाँ, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। लिटरली बताते वक्त गूज़बम्स आ रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेलर बन चुका है दिल बेचारा। आई अगेन रिपीट, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रेलर। जी हाँ, यूट्यूब पर इस ट्रेलर को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेलर है महज 18 घंटों में 4.9 मिलियन लाइक्स इस ट्रेलर को मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था इन्फिनिटी वॉर्स के नाम। जी हाँ, इन्फिनिटी वॉर्स जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, एक दिन में 3.6 मिलियन व्यूज़ 3.6 मिलियन लाइक्स इस ट्रेलर को आ चुके थे इन्फिनिटी वॉर को, और इन्फिनिटी वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महज 18 घंटों में। जी हाँ, रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ा नहीं है बल्कि बहुत आगे निकल गया रिकॉर्ड तोड़ के। 18 घंटों में महज ये जो ट्रेलर है 4.9 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं इसको। धमाकेदार रिस्पॉन्स है। वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच हैप्पी, बट कहीं ना कहीं फिर भी दिल जो है वो दुखता है कि सुशांत अब हमारे बीच में नहीं है ये सब देखने के लिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। तमाम बॉलीवुड जो है वो दिल बेचारा का ट्रेलर जो है वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कृति सैनन का क्या कहना है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। कृति सैनन जो कि काफ़ी अच्छी को स्टार रह चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत की, और उनके आखिरी वक्त में भी वो उनको लास्ट राइड्स देने के लिए पहुंची थी। ऐसे में कृति सैनन ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने ट्रेलर तो शेयर किया ही है, लेकिन साथ ही साथ कैप्शन जो शेयर किया है उसमें सारा दर्द छुपा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कैप्शन पर गौर फरमाएं तो कैप्शन में लिखा है दैट दिस इज़ गोइंग टू बी सो हार्ड टू वॉच बट हाउ कैन आई नॉट। जी हाँ, मतलब ज़रूर देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी ये फिल्म, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता होगा कि अब हमारे बीच में सुशांत नहीं रहा है, और जिस तरीके से सुशांत गए हैं, तमाम जो असमंजस में वो हमने डाल चुके हैं फैंस को, दोस्तों को, फैमिली को, लेकिन हम ये फिल्म देखना मिस भी नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि यही वो आखिरी परफॉर्मेंस है जो हमें सुशांत सिंह राजपूत के होने का वजूद होने का एहसास दिलाएगी। तो कहीं ना कहीं हर फैन, हर दोस्त, हर फैमिली मेम्बर एक डिलेमा में है कि किस तरीके से जो है ये फिल्म देखी भी नहीं जाएगी और बिना देखे रहा भी नहीं जाएगा। सो कृति के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हिमांशी खुराना पार्ट लेना चाहती हैं इस रियलिटी शो में। जी हाँ, कौन सा रियलिटी शो है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज सडन लाइमलाइट में आए बिग बॉस सीजन 13 के बाद से, जब से आसिमांशी बना। और हिमांशी हालांकि पंजाबी इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं, मॉडल रही हैं और सिंगर है ऑफ कोर्स। और जिस दिन के बाद से आसिमांशी बना है, ये दोनों लगातार लाइमलाइट में रहते हैं। ऐसे में बिग बॉस से निकलने के बाद इनके तमाम म्यूजिक वीडियोस भी सामने आए। हाल ही में आसिम और हिमांशी का एक और म्यूजिक वीडियो सामने आया, ख्याल रखा कर, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ऐसे में हाल ही में एक इंटरेक्शन के दौरान हिमांशी ने इस बात को कहा कि वो रियल लाइफ में काफी एडवेंचरस हैं। जी हाँ, उन्हें एडवेंचर्स करना पसंद है, उन्हें खतरों से खेलना पसंद है। जी हाँ, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। हिमांशी खुराना कहती हैं कि मैं काफी एडवेंचरस हूँ, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं खतरों के खिलाड़ी जैसे शो का पार्ट जरूर बनना चाहूंगी। सो कहीं ना कहीं हिमांशी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि अगर पॉसिबिलिटी होती है और अगर ऑफर आता है खतरों के खिलाड़ी से तो हिमांशी खुराना जरूर जाएंगी। सो कहीं ना कहीं कलर्स को और खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स को एक तरह से हिंट दे दिया है हिमांशी ने दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। अब देखना ही होगा कि मेकर्स इस चीज पर क्या कुछ कहते हैं, लेकिन आप लोग हिमांशी को खतरों के खिलाड़ी में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये आप मुझे बता सकते हैं दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, करण जौहर अपने प्राइवेट चैट शो में बहुत सारे पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं ऑन एक्टर्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो मैं आज वो करण जौहर से पूछना चाहती हूँ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अ पर्सनल क्वेश्चन कि क्या आप गे हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू एवरीबडी? बिकॉज हमारे देश भारत के अंदर होमोसेक्सुअल होना या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना क्राइम नहीं है। सो व्हाई डजंट
करण जौहर टॉक अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मेरा दूसरा सवाल है एकता कपूर से कि क्या आप लेस्बियन हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओपनली? बिकॉज भारत की जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एंड दिस विल हेल्प द एलजीबीटी कम्युनिटी टू गेट मोर एक्सेप्टेंस इन द इंडियन सोसाइटी। सो ये मेरा सवाल है करण जौहर और एकता कपूर दोनों से, प्लीज एक्सप्लेन योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू पीपल, टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू नो। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हां, करण जौहर अपने प्राइवेट चैट शो में बहुत सारे पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं ऑन एक्टर्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो मैं आज वो करण जौहर से पूछना चाहती हूं ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अ पर्सनल क्वेश्चन कि क्या आप गे हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू एवरीबडी? बिकॉज हमारे देश भारत के अंदर होमोसेक्सुअल होना या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप रखना क्राइम नहीं है। सो व्हाई डजंट करण जौहर टॉक अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन? मेरा दूसरा सवाल है एकता कपूर से कि क्या आप लेस्बियन हैं? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओपनली? बिकॉज भारत की जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एंड दिस विल हेल्प द एलजीबीटी कम्युनिटी टू गेट मोर एक्सेप्टेंस इन द इंडियन सोसाइटी। सो ये मेरा सवाल है करण जौहर और एकता कपूर दोनों से, प्लीज एक्सप्लेन योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन टू पीपल, टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू नो। खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड वर्जन बहुत जल्द आने वाला है और इस रीलोडेड वर्जन में आपको कौन से सेलिब्रिटीज नजर आने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर खतरों के खिलाड़ी की, तो पिछला जो सीज़न था जो अभी तक चल ही रहा है कहीं ना कहीं, तो लॉकडाउन के बाद ये सीज़न जो है ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रीलोडेड वर्जन लेकर आने की बात हो रही है, जिसमें कि पुराने जितने विनर्स हैं वो सब इस सीज़न में कंबाइन compete करते नजर आएंगे। जी हाँ, जिसमें कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हिना खान का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, अगर बात की जाए करिश्मा तन्ना की, तो हाल ही में उन्होंने बातचीत के दौरान इस बात को कंफर्म किया कि यस, उन्हें अप्रोच किया गया है, जो कि इस वक्त जो सीज़न चल रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो विनर भी बन सकती हैं। और ये सीज़न ख़त्म होते ही जब रीलोडेड शुरू होने वाला होगा तो उसके लिए भी करिश्मा तन्ना को अप्रोच किया गया है। हालांकि हामी भरी है करिश्मा ने या नहीं, इसमें अभी कोई रिवलेशन नहीं हुआ है, लेकिन आप सोच लीजिए कि करिश्मा तन्ना से लेकर हिना खान से लेकर सिद्धार्थ शुक्ला, ये सभी लोग हमें नज़र आने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड में। सो आप कितने एक्साइटेड है इसके लिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। सलमान खान एक वॉपिंग अमाउंट, जी हाँ माइंड बॉगलिंग अमाउंट चार्ज करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 के लिए। कितना अमाउंट है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान की अगर बात की जाए तो बिग बॉस सीजन 13 जो कि सबसे सक्सेसफुल सीजन रहा है अब तक का, सीजन 13 के लिए सलमान खान ने 14 करोड़ पर वीक, जी हाँ, अब आप सोचेंगे वीक के एज इन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं बताती हूँ। सैटरडे संडे जब सलमान आते हैं तो वो एक वीक के हिसाब से काउंट होता है। इस हिसाब से सलमान खान ने 14 करोड़ पर वीक चार्ज किया था, जो उनका पिछला फीस था। लेकिन अब सीजन की इतनी सफलता के बाद 14 के लिए ज़बरदस्त क्रेज है ऑडियंस में और सीजन 14 के लिए सलमान चार्ज करने वाले हैं कितने, 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, 16 करोड़ सलमान खान इज गोइंग टू चार्ज फॉर बिग बॉस सीजन 14, जो कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। प्रोमोज के लिए, प्रोमोज फाइनलाइज करने के लिए और शूट करने के लिए जो टीम है थीम डिस्कशन के लिए पहुंच चुकी है पनवेल फार्म हाउस पर। सो 14 से सीधा 16, तो डबल इस बार जो है एक छलांग मार दी है सलमान खान ने। एंड आई मस्ट से कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है बिग बॉस सीजन 14 के लिए। तो 16 करोड़ पर वीक चार्ज करने वाले हैं सलमान खान। आप लोग कितने एक्साइटेड है बिग बॉस के लिए या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस का इंतज़ार तहे दिल से हर किसी को होता है हर साल, लेकिन इस बार जो है वो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार कोरोना स्पेशल होने वाला है। क्या कुछ है पूरी ये अपडेट मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर बिग बॉस की, तो बिग बॉस सीजन 14 के लिए एक्साइटमेंट बहुत है। ऐसे में इसका प्रोमो जो है वो मैं आपको बता दूँ फार्म हाउस पर शूट होने वाला है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि सलमान खान की अगर बात की जाए तो
जो बिग बॉस की जो प्रोमो टीम है वो उनके पनवेल फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, विद ऑल परमिशंस, सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए टीम जो है वो पनवेल फार्म हाउस पहुंची है और वहां पर थीम डिस्कस हो रहा है कि इस बार कौन सी थीम रखी जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का थीम होना चाहिए, लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होता। बात की जाए अगर सोशल डिस्टेंसिंग की, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इस बार जो है सभी कंटेस्टेंट्स का कोरोना टेस्ट होगा। सो मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें सच है, कोरोना टेस्ट होंगे सभी के, उसके बाद घर के अंदर एंट्री होगी और उसके साथ साथ पनवेल फार्म हाउस पर थीम डिस्कशन शुरू हो चुका है। टीम वहां पहुंच चुकी है प्रोमो शूट करने के लिए। सो जैसे ही थीम डिस्कस हो जाता है, प्रोमो जो है वो बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, क्योंकि सितंबर तक आई थिंक जो है बिग बॉस शुरू हो सकता है। आप एज ए व्यूअर कितने एक्साइटेड है बिग बॉस के लिए? और बिग बॉस से रिलेटेड हर गॉसिप मैं लेकर आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को और उसके साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।